आज हम ये जुलाई दिसंबर 2021 का पेपर करने वाले हैं। मैम मैम एक सेकंड में क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक चीज बताइए ना, ये क्या एडिमा से कोई भी प्रॉब्लम है वो टाटा एग्जाम में कहाँ मिलेगी? एडी अपना वाटर वाटर कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें मिल जाएगा ना। नहीं, बट मेरे को ऐसा याद है कि मैंने एडिमा का ही पढ़ा था। वाटर कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा ना एडिमा का। उसमें भी। एक मिनट। वाटर टाइप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें किडनी किडनी इसेंस का दिया हुआ है। फर्स्ट टाइप शुड बी symptomatically, then treat for kidney essence, and apart from this deficiency of kidney की एडिमा नहीं है मैम इसमें। नहीं लाए तो दूध ले आ। मैंने म्यूट कर दिया है। हाँ? एडिमा का में पढ़ा था ना। नहीं 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 नहीं। ये स्टार्टिंग में है बॉडी बॉडी फ्लूइड्स में है बॉडी फ्लूइड्स। यस यस यस, करेक्ट। बॉडी फ्लूइड्स। हाँ यस यस। इसमें है एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स कॉजिंग ओडेमा। पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 ट्रीटाइज 7। यस यस यस। मिल गया। यस मैम, थैंक यू सो मच। हाँ अभी ये पेपर कर लेते हैं। बहुमत स्टार्ट करें। ये पेपर है जुलाई दिसंबर 2021। बहुमत कैप्सूल इज रिलेटेड टू किडनी। इसका आंसर है किडनी। Electrolytes and water is regulated in our body by kidney. Renal function किडनी के रीनल फंक्शन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इज रेगुलेटेड इन आवर बॉडी बाय किडनी। नंबर ऑफ चेम्बर्स इन हार्ट 4। सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4। ट्राइकस्पिड वॉल इज ऑन विच साइड। ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में होता है ना। तो आंसर है ए राइट। Question number 5. Exchange of O2 and CO2 takes place in alveolus. Alveolus में gaseous exchanges होते हैं। तो इसका आंसर है A alveolus. Question number 6. Oxygen absorbed by blood in 1 minute is 250 ml. 250 ml absorb होता है ब्लड में 1 मिनट में। It Question number 7. It secretes surfactant. Surfactant कौन secrete करता है? टाइप 2 सेल्स secrete करते हैं surfactant को। फिर क्वेश्चन नंबर 8. TCH is released by pituitary. Thyroid stimulating hormone. TSH means thyroid stimulating hormones released by pituitary gland. तो आंसर है A pituitary. Question number 9. Female hormones are both estrogen and progesterone. Answer है C. Question number 10. Sex hormones in male are XY. मेल्स में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? XY। फीमेल में सिर्फ XX होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होता है। उसी की वजह से मेल मेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चाइल्ड मेल होगा या फीमेल होगा इसके लिए वाई ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो XY A। क्वेश्चन नंबर 11. नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन टेस्टिस इज अबाउट। इसमें 250। 250। हाँ 250 है।
250 है, मैंने नीचे मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 12, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैडिन प्रोस्टाग्लैंडिन टेक्स प्लेस इन प्रोस्टेट। प्रोस्टाग्लैंडिन इन टेक्स प्लेस इन प्रोस्टेट। जी। sperms which are in vas deferens एक गतिशील मोटाइल होता है। मोटाइल। Number 14, duration of follicular phase is 11 to 8। 13 days। आंसर है या 11 to 13 डेज ही वो फॉलिकुलर फेज है, 11 to 13 डेज। क्वेश्चन नंबर 15, just after the birth the child needs ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसलिए आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, इन प्रेग्नेंट वुमन हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है क्योंकि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, मुझे कंफ्यूजन है इसमें। 20% ब्लड उस क्वेश्चन ये पेज नंबर 123। ओके जी। ब्लड की आवश्यकता होती है 20%, इसलिए हीमोग्लोबिन कम जाता है। 20 दिया हुआ है। ये सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीजेस बाय 20% मेनली ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा एंड वॉल्यूम, thus there appears a decrease in HBP by 2 to 3% known as anemia of pregnancy। ये 20% उसको प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि HBP उसका 2 to 3% कम हो जाता है, तो इसे एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है 2 to 3%। ये 23 हिंदी का है या इंग्लिश का है मैम? इंग्लिश का 123 इंग्लिश का है। प्रेगनेंसी एंड ओके। लैक्टेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन टॉपिक का नाम है। जी हाँ, मिल गया। उसमें सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन है। अभी हिंदी का पता नहीं। हाँ हाँ, मिल गया। यहाँ 20% वहां पे देखो, हाँ वो पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, डिक्रीज होता है, बराबर। हाँ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन यूटेरस। यूट्रस। यूटेरस में होता है। यूटर। क्वेश्चन नंबर 18, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आंसर है ए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 19, सिम्टम्स रिलेटेड टू कुशिंग सिंड्रोम। ये किसी को मिला है क्या? ये मुझे नहीं मिला। मून फेस होगा इसका, मुझे मिला है। मून मेरे फेस, को पेज नंबर मून फेस है। अच्छा। मैं पेज नंबर अभी 2 मिनट में मैं ढूंढ के बताती हूँ कि मैंने हम कहाँ आगे पे बढ़ते देखा। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ। क्वेश्चन नंबर 20, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? एंड्रोजन और इस्ट्रोजन दोनों सिक्रेट होते हैं, इसलिए आंसर होगा बोथ सी। मैम ये पेज नंबर ये कौन सा पेपर वाला हो रहा है? वही वही आपने जो कहा वही 21 जुलाई 21 जुलाई से, हाँ जुलाई से दिसंबर। हाँ हाँ, जुलाई अच्छा दिसंबर 21, 21। ठीक है मैम 21 हो रहा है। हिंदी का पेज बता रही हूँ, 115 में ये मून फेस का लिखा हुआ है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल वाला। हाँ, मैं बता रही हूँ। टॉपिक हाँ, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल वाले हेडिंग में है। 4th लाइन 5th लाइन के बाद लिखा हुआ है। नहीं पेज नंबर क्या बताया? ये पीएचपी का कर रहे हैं ना मैम? हाँ हाँ, ये पीएचपी का एडेनल कॉर्टिसोल वाला जो चैप्टर है ना, एडिनल ग्लैंड, उसके नहीं, बाद में नंबर बता दीजिए, पेज नंबर बता दो आप। 115। इंग्लिश का मुझे नहीं पता सत्यवती मैम।
अच्छा, उसमें है ना एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल करके एक हेडिंग है, मिला? हाइपर एक्टिविटी मेडुला, हाइपर हाइपर सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल में है। उसमें लिखा हुआ है कि सामूहिक रूप में क्रूशन सिंड्रोम की संज्ञा दी गई है। इस रोग की कोई नहीं कौन आयु सा, की नहीं सीमा नहीं। अंदा वो कौन सा पेज नंबर होगा ये बता दीजिए। पेज नंबर इंग्लिश का 108 है। मैंने 115 बोला सत्यवती मैम, हिंदी का। फिर उसमें 115, लिखा हुआ ठीक है, है। उसका ठीक है, शरीर हाँ फूलकर जी हाँ जी, चंद्रमा के एडिनल मुताबिक कॉर्टिसोल। गोल मटोल हो जाता है, मून फेस। ठीक है। इसमें और मैम उसके दोनों फूल हैं। के बारे में दिया हुआ है, फूल के नीचे पेल्विक एरिया लटक जाता है। नहीं, और क्वेश्चन नंबर 21 बोला आपने? पता नहीं। क्वेश्चन नंबर था 19। नाइन 19 में दोनों आएगा, बोथ आएगा। 19 symptoms related to Cushing syndrome are moon face। एक मिनट, स्पाइनली लिम्स भी सही बोल रहे हैं, वो भी है इसमें लिखा हुआ। मैंने नीचे का तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा हुआ सर जी ने हाँ, जी हाँ। बताया। उसमें लिखा हुआ है, उनमें वास्टिंग होने पर पतले जो स्प्लाइनली लिम्स भी दिखाई पड़ते हैं, और अगर वो खड़ा होता है तो बफेलो के जैसा मतलब दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये बोथ होगा। बराबर, मैं भी करेक्ट कर लेती हूँ, मैंने मून फेस किया था। 19 का फिर सी हो जाएगा। spindly limbs and हाँ both थे। हाँ, बोथ। इतना पढ़ पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कुछ दिखता ही नहीं है अब तो बुक के अंदर कितना सारा है। हाँ, हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये दोनों है, एंड्रोजन एंड इस्ट्रोजन। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज इन द फॉर्म ऑफ फैट। फैट। ग्लूकोज स्टोर होता है एडिपोज टिश्यूज में इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। 105 पे है ये, ए होगा इसका आंसर 21 का। 22 पॉलीयूरिया मीन्स एक्सेस यूरिनेशन। एक्सेस यूरिनेशन ये किडनी के इसमें है ना। जी, 3 तरह के उसमें इश्यू थे, 3 हाँ तरह की बीमारी। हाँ। फिर उसके बाद में है, इफ फ्री फैटी एसिड्स आर यूज्ड बाय सेल इन ब्लड, कीटोन्स विल हाई। कीटोन्स बढ़ जाते हम्म। हैं। फैटी एसिड्स जी। को पॉलीफेगी पॉलीफेगी पॉली जो होता है उसमें क्या होता है कि ब्लड सेल्स में कीटोन्स की संख्या बढ़ जाती है। 24 क्वेश्चन नंबर 24, हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर मीन्स ज्यादा, हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। एकोंड्रोप्लाजिया सिंड्रोम, ये डॉर्फिज्म से रिलेटेड है। एकोंड्रोप्लाजिया सिंड्रोम, डॉर्फिज्म, ए होगा आंसर। हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट्स, हाइपर क्वेश्चन नंबर 26, हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट्स है ग्लूकागॉन। मैम, आपने 5th का पेज नंबर लिखा क्या? मुझे क्यों याद आ रहा है शायद मैंने इसका बोथ किया था। ग्लाइसेमिक एजेंट नहीं, इसका 103। 100 मेरा हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कितने में देखा। 103 हाइपर ग्लाइसेमिक, ये यहाँ पे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना। आइलेट्स हाँ। ऑफ लैंगरहैंस में ये जो तीन, इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, somatostatin maintains adjustment between insulin and glucagon। ये तीन दिए हुए हैं ना, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन। हाँ, ये देखो, ये पेज नंबर जो अपना पेनक्रियास का लिखा ना, इटलेट्स ऑफ, उसके जस्ट ऊपर
है ना? इपिनेफ्रिन भी है, हाँ हाँ हाँ। उसका हेडिंग दिया है, वन ऑफ उसमें द लिखा हुआ है पोटेंट। शॉर्ट आर्म एंड लेग्स भी होते हैं उसमें, विथ डेवलप्ड ट्रंक। पूरा ऐसा इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, देखो। इंग्लिश में हम्म, सिर्फ दो लाइन दी हुई है, इट इज वन ऑफ द पोटेंट एजेंट, अदर्स ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल, बस इतना ही दिया हुआ है इंग्लिश में। नहीं, इसमें पूरा ग्लिफ्टागॉन लिखा इज अ हुआ है। हाइपर आप बोलेंगे तो ग्लाइसेमिक। मैं शेयर नहीं कर सकती ना इसके अंदर में। उसमें लिखा हुआ तो है, किसी की हिंदी की बुक है तो देखो ना, 109 पे। मुझे तो दिख रहा है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, उसका टॉपिक का नाम ही है। इट इज वन ऑफ द पोटेंट एजेंट, अदर अदर्स ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन एंड कॉर्टिसोल। देखो, मैं अपना बुक दिखा पा, आप लोग देख पा रहे हैं मेरे, मैं जो दिखा रही हूँ? ये देखो, द is of the normal strength and intelligent, short फोटो arm निकाल के, उसका and फोटो, leg। उसका फोटो निकाल के अपना इसमें डाल दो। ग्रुप में वो शायद एडमिन का ही लिखा हुआ है, नहीं, जो ट्रीटमेंट का ग्रुप में, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट वाले में। हाँ, मैं अभी डाल देती हूँ। ये हिंदी वाले में ये पूरा ऐसा लिखा हुआ है, मैंने डाल दिया, एक बार चेक कर लेना। जी, आगे चलते नहीं आया, डाला। मैंने ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल दिया है वो। 1 मिनट, आ रहा है, 1 मिनट है। ओके। वो नेट का इश्यू आया है। हाँ, आ गया, देखो। नहीं, लोड नहीं हुआ है। मेरे यहाँ से तो निकल गया है। ओके, ठीक है, हम आगे देखते हैं। हाँ, पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दोनों है। एड्रिनल ग्लैंड के पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बोथ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, टीएसएच इज अ ट्रॉपिक हार्मोन। टीएसएच क्या है? सॉरी, मैंने है ना कोई दूसरे ट्रीटमेंट ग्रुप में डाल दिया, सॉरी, मैं डालती हूँ, सॉरी। मैंने कहीं और दूसरा ट्रीटमेंट रचिता मैम वाले में डाल दिया, इतने ग्रुप में पता नहीं चला कहाँ का डाला। आगे। क्वेश्चन नंबर 28, टीएसएच इज अ ट्रू हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन? ये है ट्रॉपिक हार्मोन, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 29, जे जी। मैम इसका, हेलो हाँ हेलो मैम, हाँ मैम इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हाँ। ट्रॉपिक हार्मोन नहीं होगा मैम। ये ये नाम नहीं पूछा है। टीएसएच इज अ, क्या है ये? ट्रू हार्मोन है या ट्रॉपिक हार्मोन है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो है वो, पर लेकिन ये मैंने ना ये ट्रॉपिक हार्मोन में पढ़ा, इसका नाम तो नहीं लिखा हमने, ये कहाँ से मतलब लिया होगा? टीएसएच तो ये पेज नंबर 93 पे देखिए, पेज नंबर 93। 96, इंग्लिश इसमें 96 है। हम 92 के उस हेडिंग में मैं बोलूँ, उसमें एग्जाम्पल जो एक दिया है उसमें तो इसका यही है, टी एस एच नहीं है वो तो, ACTH का एग्जाम्पल दिया ये है। देखो, मैं पढ़ती हूँ। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय एक्टिवेटिंग द टिश्यूज ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट इज अ ट्रॉपिक हार्मोन, बस इतना ही दिया हुआ है ओके, इंग्लिश के बुक में। ओके, 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 ठीक है। मिल गया? अच्छा, उसके हिंदी हेडिंग में मिल है, गया? हाँ हाँ। लास्ट लाइन है। जी, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया मुझे, हाँ। हाँ मैं तो ये ट्रॉपिक हार्मोन का टॉपिक पढ़ रही थी कि उसके अंदर तो एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। हाँ, मिल गया, मिल गया मैम। हाँ हाँ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 29 वो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जेजी apparatus इज रिलेटेड टू किडनी।
जुक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस इसका नाम है। वो किसका पार्ट है? वो रिलेटेड टू किडनी, इसलिए इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 30, जनरल मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स सेट ऑन 15 to 18 mm वाटर प्रेशर। जनरल मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स मैच्यूरेशन में है ये 15 to 18 mm वाटर प्रेशर। आगे बढ़े। यस मैम। 31, it stimulate bone marrow to form blood cells, erythropoietin। ये है erythropoietin। क्वेश्चन नंबर 32, this makes JG apparatus active, hypoxia, low water volume। ये JG apparatus में ही दिया हुआ है erythropoietin। ये दशाएं रेनिन एंड एंजियोटेंसिन का जो चार्ट है उसके पहले जो जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है इसी में है। जेजे एपरेटस बिकम एक्टिव ऑन डिमांड, इट नीड्स स्टिमुलस टू स्टार्ट हाइपोक्सिया। आगे का क्वेश्चन भी है, दिस मेक्स जेजे एपरेटस एक्टिव, हाइपोक्सिया एंड लो वाटर वॉल्यूम। और उसी में है erythropoietin stimulate bone marrow to form blood cells, उसके आगे की लाइन है ये जो पहले वाला क्वेश्चन था। ये हिंदी का पेज नंबर तो पता नहीं होगा सर मैम। 82 है। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस हेडिंग है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस 82। 83 इंग्लिश का है आपका, कुछ 85 होगा शायद ना। अच्छा, ये जो हाइपोक्सिया। एंजियोटेंसिन का चार्ट है उसके पहले है। यस मैम। मिल गया? हाँ जी। हाँ, ये यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट बोन मैरो टू फॉर्म ब्लड सेल्स। तो इसका हाइपोक्सिया होगा ना मैम? हाँ, हाइपोक्सिया और ये दोनों बोथ हो गए वो। और उसी के नीचे इरिथ्रोपोइटिन दिया हुआ है। हाँ मिल गया? हाँ जी। हाँ हाँ जी। हाँ। 80 पे है। जनरल मैच्यूरेशन रिफ्लेक्स 15 to 18 mm वाटर प्रेशर, it stimulate bone marrow to form erythropoietin. This makes JJ apparatus hypoxia and low water both. Respiratory centers located in bones. हैं क्या क्या बोला? कौन सा वाला बोला ये? 35 33 यस मैम। 33. हाँ, If पोन्स there में is श्वसन केंद्र। blood in between pleural membrane, it is known as hemothorax. और पस होता है तो पियोथोरैक्स होता है। टाइप ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फर्स्ट हार्ट साउंड विल बी जनरेट बाय क्लोजिंग दिस वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व से फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा ना ट्राइकस्पिड वॉल्व से। क्लोजिंग ऑफ दिस वॉल्व। ECG helps us to know about blockage in heart, hypertrophy of heart, heart anomaly। ये तीनों है, ऑल होगा इसका आंसर। पेज नंबर 59 है। The speed of vibrating wave in the aorta, ये मुझे नहीं मिला। स्पीड ऑफ वाइब्रेटिंग वेव किसी को मिला है क्या इसका आंसर? स्पीड ऑफ aorta वाइब्रेटिंग वेव, ये मुझे नहीं मिला है। आगे चलते हैं। 39, इफ पल्स रेट इज लेस देन द हार्ट बीट इट इज ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 40, डैश रिलेट्स टू हार्ट डिसऑर्डर, एट्रियल फाइब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर।
दोनों होते हैं ना, बोथ। दोनों संबंधित है, एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर फ्लटर दोनों। यस मैम। relates to heart disorder. Question number 41. Inactive phase of heart is diastole. B. आंसर होगा B. लेकिन इसके जो प्रोस्ता है डायस्टोल। Question number 42. Function of SA node is controlled by vagus nerve, वेगस नर्व। cranial nerve. ये वेगस cranial nerve कंट्रोल करती है both nodes को, SA node और AV node. ACTH is secreted by anterior pituitary gland. ACTH. एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये सिक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 44. इट कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करते हैं। तो आंसर होगा बी। हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू autonomic system, limbic system. लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक है। Limbic system. लिम्बिक। मैम कौन से ईयर का पेपर है? मैंने जस्ट ज्वाइन किया अभी। जुलाई 21. ओके। जुलाई December 21. Prolactin is also known as lactogenic mammotrophin lactogen. ऑल था Prolactin. इसका। ऑल है मैम, All. मैंने ऑनलाइन ही देखा था। हाँ, हाँ. मुझे नहीं है नहीं। Symptoms of pituitary dwarfism: less IQ, retarded growth, dwarfism, thin and short bones हो गए इसके। ऑल ही लग रहा है इसका तो, है ना? Pituitary किसी नहीं तो देखो ना। एक सेकंड नंबर ना हो, लेकिन ग्रोथ कम होना। पिट्यूटरी dwarfism. Pituitary lack of growth hormone is in childhood will show symptoms of pituitary dwarfism. The child will show retarded growth overall. Bones will remain thin, and at the age of 20 years, the person will look like 5 to 7 years age. ये ऑल हो गया मैम फिर। हाँ, लेस IQ, हाँ, ऑल हो गए फिर इसके। रिमेन इनफर्टाइल, हाँ, लेस IQ, निग्लिजिबल IQ, हाँ, ऑल है, ऑल। Question number 48. It initiates synthesis of milk in mammary glandular tissues in female. Prolactin. हाँ, ये तो मुझे पता है, दूसरे का नहीं पता था। कौन कौन सा होगा मैम इसका? Prolactin. प्रोलैक्टिन। A, प्रोलैक्टिन। A. यस यस मैम, थैंक यू। इट प्रिवेंट्स द It prevents, will you 49, it prevents the alveoli to collapse. Prostaglandin, it prevents, surfactant. Surfactant collapse नहीं होने देता है alveoli को. It prevents the alveoli to be collapsed. Surfactant. The lung sound may be like crepitation in case of tuberculosis, pneumonia. Lung sound. बोथ होगा। ऑक्यूपेंट की जो आवाज आती है, हाँ, ये इसमें ना दोनों है मैम। ये पेज नंबर हिंदी में 78 पे लिखा हुआ है, श्योर है। 78 जो पे साउंड बोथ है जो ना? साउंड है ना उसमें, हाँ, बोथ दोनों है। हाँ. तो अभी ये हो गया, 50 हो गए। अब हमारा बाकी था मैम एक वाला जो वो क्वेश्चन कौन सा था, एक बार मुझे दिखा दीजिए, जो अपने को आपको भी नहीं मिला था। मैं एक बार स्क्रीनशॉट लेके एक बार ढूंढ के फिर मिलता है तो डालती हूँ, मुझे भी नहीं मिला था। वो कौन सा? एरोटा वाला कौन सा था ना, एरोटा वाला था। हाँ, 38 38 38 38 हाँ हाँ
ये ठीक है, ओके, ये मुझे ठीक है, नहीं मैंने पता। देख लिया। हाँ, और हाँ, वो कौन सा था जो अपना आपने भेजा हुआ है? वो मैंने ग्रुप में डाला है, उसका बोथ था। हाँ, ये वाला ही था ना, हाँ, 25th। एक्रोप्लेसिया। Achondroplasia. The person is dwarf with normal strength and intelligence, short arms and legs with developed trunk, and apparent curvature of the long bones. Nose bridge is depressed. It is due to abnormal osteogenesis. Dwarfism, achondroplasia. Symptoms will be dwarfism, short arms and leg, both है, both है। डॉर्फिज्म भी है और शॉर्ट आर्म्स भी है, दोनों है, आर्म्स एंड लेग्स। जी। एकेंड्रोप्लाजिया, ये हो गया। सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा। हाँ, वो शायद और बुक में डबल, भी नहीं है, मुझे लगा और कहीं डबल। आउट ऑफ में कुछ। हाँ, चलो एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Bowman's capsule is related to kidney. B. यस मैम। Question number 2, electrolytes and water are regulated in our body by kidneys. Kidney electrolyte और water को regulate करती है। Question number 3, number of chambers in heart, 4 chambers होते हैं, इसलिए आंसर C। Question number 4, tricuspid wall is on which side? Right side में होता है tricuspid wall, आंसर A। Question number 5, exchange of O2 and CO2 takes place in alveolus, इसलिए आंसर होगा A। Question number 6, O2 absorbed by blood in 1 minute with 250 ml। 250 ml. यस हाँ, मैम मुझे उसका आंसर तो मिल गया, जो अपने को मिला नहीं था अरोटा वाला, हाँ, हाँ, मैंने हाँ। ग्रुप में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 मिल गया क्या फिर आंसर उसका? हाँ, वो पल्स वाला जो हेडिंग है ना, उसमें लिखा हुआ है 4 मीटर सेकंड एरोटा है, 8 मीटर में बड़ी धमनी है, 16 मीटर सेकंड में छोटी धमनी है। हाँ, अरे सॉरी, O2 एब्सॉर्ब, सॉरी सॉरी, क्या बोला, फिर से बोलो नीरजा। हाँ, नहीं नहीं, मेरा भी यही हुआ। जो पल्स वाला जो हेडिंग है ना हाँ, अपना, मैं हिंदी में 66 बता रही हूँ, इंग्लिश का मुझे नहीं पता। उसके अंदर लिखा हुआ है 4 मीटर सेकंड एओरोटा में है, 8 मीटर सेकंड में बड़ी धमनी में है, 16 मीटर सेकंड छोटी धमनी में है, तो अपना आता है 4 मीटर। मैंने ग्रुप में वो पेज भी डाल दिया है, ट्रीटमेंट वाले में। मीटर अवोर्टा में, अच्छा, इंग्लिश में ये दिया हुआ ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है। हाँ, ये पल्स वाला जो है एंडोक्राइन रेगुलेशन, फिर उसमें पल्स है, उसके बाद में पल्स रेट का हेडिंग है, तो पल्स वाले में ये दिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, पल्स में दिया हुआ है। हाँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि रिस्ट में ये वाली जगह पे रेडियल होती है, हाँ, कॉर्टिकल पल्स गर्दन में, यहाँ उसके जस्ट ऊपर वाले में है। हाँ, हाँ, मिल गया मिल गया। ओके। 4 मीटर ना। क्वेश्चन नंबर हाँ। क्या था ये? 38। हम्म। 38, 4, जी, 4 मीटर डी। हो गया हो गया। हाँ, हाँ, चलो हम कहाँ आ गए थे? सरफेक्टेंट हो गया था ना। 7 नंबर, 7th हो गया था। इट सीक्रेट सरफेक्टेंट टाइप 2 सेल्स। बी होगा जी। आंसर। TSH इज हम्म। रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड हम्म। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। फीमेल हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इसके लिए इसका आंसर है बोथ। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्स हार्मोन्स इन मेल आर XY। Question number 11, number of compartment in testes is 250.
Question number 12. Synthesis of prostaglandin takes place in prostate. B होगा आंसर. Question number 13. Sperms which are in vas deferens is motile. Vas deferens motile होते हैं ये. Question number 14. Duration of follicular phase is 11 to 13 days. Follicular phase की ड्यूरेशन होता है 11 to 13 days. Question number 15. Just after the birth of child needs oxygen, O2. A आंसर है. Question number 16. If pregnant woman in pregnant woman hemoglobin decreases. A आंसर है. Question number 17. Development of zygote takes place in uterus. Zygote uterus में develop होता है. Question number 18. Bulbourethral gland is related to male reproductive system. A आंसर है. Question number 19. Symptoms related to Cushing's syndrome are both moon face and spindly limbs. Question number 20. Hormone secreted by adrenal cortex is androgen and estrogen. Both, दोनों है. Question number 21. Glucose is stored in adipose tissue in the form of fat. Glucose fat के रूप में store किए जाते हैं adipose tissues में. Question number 22. Polyuria means excess urination. Question number 23. If free fatty acids are used by cells in blood, ketone will high. Question number 24. Hypoglycemia means high glucose level in blood. Question number 25. Achondroplasia syndrome will be both dwarfism भी है और short arms and legs भी है, both. इसलिए आंसर है C, both. Question number 26. Hyperglycemic agents are glucagon and epinephrine. दोनों है ना? ग्लूकागॉन तो है, इसका थोड़ा दोनों होगा तो तीनों होना चाहिए. ग्लूकागॉन ऑल है ना इसमें साथ में. एक ही है. ये किडनी में है ना? हाँ, ग्लास हाइपो मैंने बताया ना उसका हेडिंग है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज ग्लूकागॉन. पेज नंबर 103. इसका कंफ्यूजन है ना? हाँ, एक मिनट देखती हूँ. हिंदी में मुझे आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस डायबिटीज का जो है रिकेट्स वही तो एकेंड्रोप्लाजिया के नीचे ही है. एकेंड्रोप्लाजिया उसी के ये नीचे. किडनी चैप्टर बोल रहे हैं, किडनी वाला ना? नहीं, किडनी नहीं. ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम. ओके. अभी एकेंड्रोप्लाजिया ड्वार्फ और स्पिंडली आर्म्स उसी के नीचे है. हाइपो तो मिला है मैम, हाइपर नहीं मिला अभी. आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस में ग्लूकागॉन ये जो 3 दिए हुए हैं ना, इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट. नंबर 2 ग्लूकागॉन इज अ हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट. मिला? हाँ, मैं देख